मुरादाबाद के लाजपत नगर स्थित कमाल हाउस में नागरिक जन कल्याण समिति द्वारा एक विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें जीएसटी से संबंधित समस्याओं का निवारण कराया गया। इस मौके पर मुख्य अतिथि रामनाथ त्रिपाठी, डीसी प्रशासन अनूप पांडे, रजजीत कुमार, सपना गुप्ता, मुकेश आनंद पांडे, राधे श्याम चौधरी, पूर्व सांसद डॉक्टर एसटी हसन, नायाब इमाम शहर मुफ्ती फहाद अली, तनवीर बारी, शमसी, नोमान मंसूरी, साजिद मंसूरी, शफाअत अहमद खान, फिरोज खान, सलीम वारसी व शहर के गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। इस मौके पर जानकारी देते हुए दिलनवाज खान ने बताया, प्रोग्राम में इस्तकबाल करता हूं और खैर मकदम करता हूं जनाब आदम अंसारी साहब, कन्वीनर नागरिक जन कल्याण समिति के प्रेसिडेंट जनाब फिरोज साहब से गुजारिश करूंगा, फरमाएं जनाब फिरोज खान साहब। आज की इस आयोजन शकील अहमद खान साहब और और हमारे मुरादाबाद के और हमारे नायब शहरी इमाम जनाब मुफ्ती फहद साहब और हमारे सांसद महोदय स्टेशन साहब और मंच पर उपस्थित समिति की तरफ से इस्तकबाल करता हूं और शुक्रिया भी अदा करता हूं कि हमने जो कोशिश की थी कि कहते हैं ना कि जीत उन्हीं की होती है जिनके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। हमने दिलनवाज भाई के साथ मिलकर ये कोशिश की कि जो व्यापारियों की समस्या आ रही हैं उसको हम दूर करने की कोशिश करें। हमारे जितने भी ऑनरेबल यहाँ गेस्ट आए हुए हैं अधिकारीगण, उन्होंने हमारा साथ दिया और हमारी कॉल पर हमें इज्जत से नवाजा, यहाँ तशरीफ लाए। मैं आप सभी का शुक्र अदा करता हूँ और बस यही मेरा एक मैसेज है कि हमारे जितने भी व्यापारीगण हैं उनको कोई समस्या आती है तो समझिए उनके जो कारोबार होता है उसको नुकसान पहुंचता है, लेकिन जब आप यहाँ से हमें जो आपकी योजनाएं हैं बताएंगे इस गोष्ठी के माध्यम से तो हमें उसका फायदा भरपूर मिलेगा। तो जितनी भी हमारे अधिकारीगण हैं जो भी फैसिलिटी है हम सबके बीच यहाँ जरूर बताएं और मैं एक बार फिर आप सभी का शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे भी महाराजा हरीश डिग्री कॉलेज के प्रोफेसर और एक बिजनेसमैन मुरादाबाद के डॉक्टर मोहम्मद अयूब साहब मंसूरी और जवेदुल मंसूर के महानगर अध्यक्ष भी मौजूद हैं। मैं उनका भी इस्तकबाल करता हूं और खैर मकदम करता हूं। इसी क्रम में आगे बढ़ाते हुए आज के इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए अगर किसी साहिबान के दिल में मौजूद कोई क्वेश्चन है तो वो अपना हैंड्स अप करके मुझसे मुखातिब हो सकता है, जिससे कि मैं बुला लूं और आज के इस प्रोग्राम का वो फैज़ उठा सके। मैं इसी के साथ आदम अंसारी साहब से गुजारिश करूंगा कि वो तशरीफ लाए और अपने ख्यालात का इज़हार इसी तरह डॉक्टर एसटी हसन साहब, तनवीर बारी साहब, खूबसूरत निजामत फरमा रहे मंसूरी साहब, दिलनवाज एडवोकेट साहब, नाम सुनते ही लोगों के दिलों में एक डर सा पैदा हो जाता है कि पता नहीं कौन सी चीज। देखिए, हम और आप जो तिजारत करते हैं यानी जो कारोबार करते हैं और उस कारोबार को करने वाले को ताजिर कहते हैं, इसका दीन और शरीयत में बड़ा अहम रोल अदा किया गया। मैं कोई एक्सपोर्टर नहीं, कोई कारोबारी नहीं, लेकिन बहुत से इसी सिलसिले में क्योंकि मजहबी आदमी हूँ, मजहब की बात से बात को शुरू करता हूँ कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो ताजिर अमानतदारी और सच्चाई के साथ कारोबार करेगा तो उसका हश्र अंबिया, सिद्दीकीन और शुहदा के साथ होगा। यानी हमारा अकीदा है कि मरने के बाद हमें दोबारा जिंदा होना है
और जब जिंदा होंगे तो हम नबियों के साथ और शुहदा के साथ और नेक लोगों के साथ हमें उठाया जाएगा। हम टैक्स से घबराने वाले लोग नहीं हैं। हम तो सालाना टैक्स ज़कात के तौर पर देते हैं। ज़रूरत इस बात की है कि लोग जो गवर्नमेंट ने गाइडलाइन बनाई है उस गाइडलाइन के हिसाब से टैक्स दें, और ज़रूरत इस बात की भी है जो हमारे यहाँ अधिकारी तशरीफ लाए हैं वो उस टैक्स को लोगों से आसानी तरीके से उनसे वसूल करें। मालिक मंच और शहर के मुख्तलिफ हिस्सों से आए हुए व्यापारीगण, अधिवक्तागण और मेरे अजीज दोस्तों, GST से मुताल्लिक़ जितनी भी दिक्कतें थी और समस्याएं थी वो सब लगभग डिस्कस हो चुकी हैं, जिसमें नोमान मंसूरी साहब को मैंने सुना है। मैं माफ़ी चाहता हूँ कि मैं थोड़ी देर से आया हूँ क्योंकि कहीं और एक मीटिंग थी, मैं उसमें हाजिरी मेरी ज़रूरी थी। बहरहाल शहर ने जितनी भी तरक्की की है उसमें व्यापारियों का और अधिकारियों का तालमेल हमेशा साथ साथ रहा है और इसमें ब्रिज का काम किया है हमारे माननीय सांसद जी ने, विधायकों ने, नोमान मंसूरी साहब जैसे लोगों ने जो क्लस्टर्स और इस तरह की स्कीमें लगातार आर्टिसंस के हितों को सामने रखते हुए मुख्तलिफ शोबों को हमेशा आगाह करते हैं, जिसकी एक पहल कल भी होने जा रही है जो कि अब्बासी साहब भी उसमें बहुत सरगर्म रहते हैं। मैं GST से बखूबी वाकिफ हूँ, मेरा भी निर्यात का छोटा मोटा कारोबार है। बहरहाल दिक्कतें जहाँ भी हों, लेकिन ये तारीफ के काबिल बात है कि GST का जो स्मूथ वर्किंग है वो बहुत ज़्यादा डिजिटल है, जो एक आम आदमी की पहुंच से बहुत दूर है और फाइनेंशियली भी वायबल नहीं है वो, यानी कि माशी तौर पे और रुपए पैसे की वजह, तंगी की वजह से छोटा कारोबारी उसको बर्दाश्त नहीं कर पा रहा। तो मैं अधिकारियों के माध्यम से ये बात, क्योंकि GST के जो हायर ऑफिसर्स हैं वो हमेशा सजेशंस और सुझाव मांगते रहते हैं मुख्तलिफ मौक़ों पर, तो मैं ये चाहूँगा कि वो इसमें अपना सुझाव भेजें कि छोटे व्यापारियों के लिए कुछ ऐसी स्कीमें लाएं जिसमें नॉन डिजिटल होकर भी वो थोड़ा सारा इसका लाभ उठा सकें। डॉक्टर साहब, तो उसके अंदर हमारे अखबार बासी साहब और साहिब भाई जो है हमारे जो इधर बैठे थे, हाथ उठा के दिखा दीजिए। इन्होंने सिडबी के साथ 25 भट्टियाँ मुरादाबाद में इंस्टॉल करा दी है 1 साल के अंदर। तो हमारा DM साहब को कल दिखाने का मकसद ये है, हम चाहते हैं कि जो हमारे पॉल्यूशन के नाम पर एक कार्रवाइयाँ होती हैं शहर के अंदर कि भाई ये भट्टी आपकी कोयले से चल रही है इसको बंद करो, तो उसका एक असर पड़ता है, लोग कारोबार छोड़ के जाते हैं कभी कहीं। तो डॉक्टर साहब ने भी बहुत मेहनत करी, टॉरेंट गैस वालों से बात करी, हमारी MD साहब से बात कराई और यहाँ गैस पाइपलाइन भी बिछवाई, तो उसकी 100 भट्टियाँ यहाँ पे हो चुकी हैं। कल हम उन्हें मॉड्यूल जो अनवर भाई और ताहिर भाई हमारे जो है लोकल इन्होंने अपने लेवल पे बनाई है, तो हम उस पर प्रदर्शन कर रहे हैं। तो मैं चाहूँगा आप लोग भी सब अधिकारी भी अगर समय निकालें तो ये काम वैसे GST का तो लेंगे, मगर एक आपको भी आगे अच्छा रहेगा कि हाँ शहर के लिए कुछ अच्छा काम होगा। शुक्रिया। कोई फायदा नहीं रहेगा, इसलिए मेरी आप लोगों से मोहतबाना गुजारिश है, जो भी आज उत्तर प्रदेश सरकार स्तर पर आप लोगों के माध्यम से होना चाहिए, तभी इस तरह की गोष्ठियों का कोई फायदा हो सकेगा। मैं ये भी कहना चाहूंगा, बीच नीचे से आखिरी वक्ता, उसके बाद मैं डाइस की तरफ चलूंगा, जो एक बेहतरीन समाज सेवियों में गिने जाते हैं, जिन्होंने प्रशासनिक कमेटियों में कई में मेरे साथ मेंबर भी रहे हैं, मौजूदा दर्द रखते हैं, और मैं ये समझता हूँ अगर कोई कुछ करता है
कितने गलत जवाब भैया मोबाइल नीचे कर देना भैया नदीम मोबाइल नीचे कर नदीम हमारे डीसी जल्दी से भाई लेकर बुल भाई लेकर के पहुंचिए। हमारे डीसी साहब हमारे विनीत को नुमान पीछे विनीत कुमार सिंह जी देख लिए। चलो दिलमत भाई जल्दी करिए थोड़ा। मैं जरा जल्दी नुमान साहब और आप डॉक्टर एसटीएसएल साहब का और नायब साहब का दोनों का इस्तकबाल करिए और शॉल भी पहना करके। हाँ यार क्या प्रोग्राम यहाँ किया गया और क्या कहना चाहेंगे? आज मैंने नागरिक जन कल्याण समिति के थ्रू और साजिद भाईगल कॉर्पोरेशन से एक जीएसटी गोष्ठी की है, जिसमें मैं जब ग्राउंड लेवल पर जाता हूँ तो व्यापारियों की बहुत सारी समस्याएं मिलती हैं। उन समस्याओं पे अधिकारी गण और समाज सेवियों और विभिन्न व्यापारियों और एक्सपोर्टरों द्वारा अधिकारी गण के सामने अपने सवाल प्रस्तुत किए गए। प्रश्न इसका उत्तर श्री आर एन त्रिपाठी जी और श्रीमती सपना गुप्ता जी द्वारा बहुत अच्छे तरीके से दिया गया। और इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य व्यापार को सुगमता से सरलता से चलाना और व्यापारियों को जो समस्याएं आ रही हैं उसको हमेशा समाधान करने के लिए तत्पर रहना, इसी है ताकि हमारे समाज का और राष्ट्र का व्यापार उन्नत हो सके। और एक व्यापार उन्नत ही राष्ट्र में योगदान देता है। जब राष्ट्र को व्यापार से टैक्स जाता है तो उस सरकार की योजना से सरकार की योजना द्वारा वो गरीब तबके के दबे कुचले अनपढ़ लोगों को उसका योजनाओं के थ्रू फायदा मिलता है। हमारे डिप्टी कमिश्नर आर एन त्रिपाठी साहब आज के चीफ गेस्ट में रहे, सपना गुप्ता जी रही, अनूप जी रहे, ये सारे डीसी हमारे विभाग के लोग मौजूद रहे। और जो व्यापारियों को उत्तर प्रदेश के अंदर और मुरादाबाद के अंदर खास करके आ रही परेशानियां थी, उनके सवालों के उन्होंने जवाब दिए हैं और काफ़ी हद तक दूर करने का वादा किया है। उन्होंने ये भी बताया है कि जो परेशानियां जीएसटी में अभी तक आ रही हैं वो 1 अप्रैल के बाद से सरकार उसमें और अमेंडमेंट करने जा रही है और जीएसटी को सरल करने जा रही है। तो लोगों को उम्मीद है, व्यापारी काफ़ी संख्या में यहाँ पर लाजपत नगर से, करूले से और इंडस्ट्रियल एरिया बस्तौर से एक्सपोर्टर्स मौजूद थे। तो उनकी समस्याओं को भी, उनके क्वेश्चंस को भी विभाग के अधिकारियों ने सुना और उन्होंने आश्वासन दिया है कि काफ़ी हद तक तो उन्होंने जवाब दे करके परेशानियों को दूर किया है और आश्वासन दिया है जो परेशानियां सरकार के स्तर पर अभी रुकी हुई हैं उनमें 1 अप्रैल से सरकार कुछ और प्राविधान करने जा रही है जिससे कि बची हुई परेशानियां भी दूर